गुड मॉर्निंग। आज यूकेजी आप लोगों के लिए आज दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने मिसलेनियस क्लास किया था, हर सब्जेक्ट को एक ही साथ। आज हम उसके दूसरे क्लास में चलते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बुक लेते हैं। हम लोगों ने रिवीजन किया था, इसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट पढ़ा था। ये तो पिछले क्लास में हम लोगों को पढ़ा था नर्सरी में, उसी को दोहराना था। इसको तो हम लोग आपस में दोहराते होंगे या दोहरा लिए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे। इसके एक्सरसाइज में भी कुछ काम दिए गए थे। इसमें पहले का देखो कि सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर नेम। सबसे पहले जिसके पास बुक होगा वही काम कर पाएगा, इसीलिए बुक तो चाहिए ही चाहिए। अगर ले लिया है आप लोगों ने बुक तो अच्छी बात है, नहीं तो बुक पहले लीजिए और उसके बाद बुक देख के फिर हम लोग काम करेंगे। तो इसमें सर्कल करता है फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर में। देखिए जो जो पिक्चर है, जिस वर्ड से ये पिक्चर बनता है, जैसे हॉर्स है तो एच से बनता है, गोट है तो किससे बनेगा, जी से बनेगा, एप्पल है तो किससे बनेगा, ए से बनता है। कहता है कि फर्स्ट नेम को, फर्स्ट लेटर को सर्कल करने के लिए इसको हम लोग सर्कल कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जैसे देखिए राइट द स्मॉल लेटर्स। ये कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। कैपिटल लेटर यानी कि सी, एक्स, जेड, आई, टी, बी, ये सब कैपिटल में लिखा हुआ है। इस सबको हमको किस में लिखना है? तो कहता है यहां पढ़िएगा राइट स्मॉल लेटर्स। स्मॉल में इसको लिखने हैं। स्मॉल में कैसे लिखेंगे? सी को छोटा सा सी, एक्स को छोटा सा एक्स, जेड को छोटा सा जेड, आई को आई ऐसे छोटा सा आई लिखेंगे, इसके सर पे बिंदी डाल देंगे। टी को थोड़ा टेढ़ा करके इसको टी को काट देते हैं। बी को ऐसे बी लिख देते हैं। ये तो हमने बता दिया। बाकी जो एक दो और है, इसको आपको बनाने हैं, ये टी वाले को। इसी तरह फिर दूसरा क्वेश्चन है राइट द कैपिटल लेटर। इसमें क्या है? तो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, इसको आपको बनाने हैं कैपिटल लेटर में। जैसे क्या है? ए, ई, एल, जे, एस, यू, ये स्मॉल लेटर में है, इसको कैपिटल में लिखने हैं। कैपिटल में ये कैपिटल था, इसको स्मॉल में लिखना था। ये स्मॉल है, इसको कैपिटल में लिखना है। सब जानते हैं हम लोग ए कैसे लिखते हैं कैपिटल, ऐसा वाला। ई कैसे लिखते हैं कैपिटल, ऐसा वाला। एल कैसे लिखते हैं कैपिटल, ऐसा डंडा। जे कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसमें बिंदी नहीं होती। एस थोड़ा बड़ा होता है साइज में। यू ऐसा। तो फिर इसका दूसरा कॉलम जो है, इसको आपने बनाने हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर ऑन द बर्थडे केक। बर्थडे केक में ये मिसिंग लेटर भी लिखने के लिए कह रहा है। क्या होगा? इसको आप लोग चेक कीजिए, मनन कीजिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये दो आप लोग सब बनाइए और बना के रखिए कॉपी में। जब स्कूल खुलेगी आपको ये होमवर्क हो गया, इसको हम चेक करेंगे। इंग्लिश में कुछ हम और बताना चाहते थे आप लोगों ने ये तो महसूस कर लिया है कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26। कितने जगह होते हैं? ए से लेकर जेड तक कितने होते हैं? गिनते हैं तो 26 लेटर्स होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी कि 5 × 5 = 25 है, 26 लेटर्स होते हैं।
ये जो 26 लेटर होते हैं, इस 26 लेटर में तीन तरह के लेटर होते हैं। आप कहेंगे कि सर तो एक ही तरह का होता है, सर आप क्या कह रहे हैं? ये तीन तरह के क्या क्या होते हैं? तो इसमें तीन तरह के होते हैं, उसका नाम पहले आपको बता देता हूं मैं आज, और आगे हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अगले क्लास में। इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे अगले क्लास में। इसका नाम होता है वोवेल्स, VOWELS, वोवेल्स। एक हो गया वोवेल्स, तीन प्रकार के कहा था। दूसरा हो जाता है कॉन्सोनेंट, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स दूसरा हो गया। और देखिए एक तीसरा भी होता है, हालांकि इसकी जरूरत कम पड़ती है, लेकिन है तो जरूरत पड़ेगी कभी नहीं कभी। इसको कहते हैं सेमी वोवेल, सेमी वोवेल। इसका क्या नाम है? सेमी वोवेल, यानी कि ए से लेकर जेड तक जो हमने 26 लेटर्स देखे हैं, इस 26 लेटर में तीन तरह के लेटर होते हैं। एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट, और तीसरा होता है सेमी वोवेल। वोवेल 5 हैं, वोवेल कितने हैं? 5, कॉन्सोनेंट हैं 19, और सेमी वोवेल है 2। ये मिला के कितने होते हैं? 26। ये अब आपको हम आगे बताएंगे इसको कि कौन कौन वोवेल है, कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, और कौन से सेमी वोवेल। लेकिन आज के क्लास में आप लोगों को ज्यादा मैं लोड नहीं दूंगा। आप लोग क्या करोगे, पहले हमने कहा दिया था कि इसको जो चेक करना था रिवीजन वाला पहले क्लास का, A for apple, B for bat, C for cat, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी में लिख के रखेंगे। जेड तक, जेड फॉर जेब्रा, और उसका एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर नेम। ये पिक्चर है, ये किसका पिक्चर है? बकरी है, गोट। अब गोट में जी से बनता है, गोट की कैसे? तो जिस से बनता है, जी से बनता है, तो जी को क्या करना है? सर्कल कर देना। यहाँ बकरी बनी हुई है तो जी को हमको सर्कल करना है। दूसरा ये पैरोट है, ये क्या है? पैरोट। अब पैरोट में यहाँ पी और जी तो लिखा हुआ है। अब किससे बनता है पैरोट? पी से बनता है कि जी से? जिससे बनता है, पी से बनता है तो पी को सर्कल करो। यहाँ हॉर्स है, हॉर्स में वाई और एच लिखा हुआ है। हॉर्स किससे बनेगा? वाई से बनेगा कि एच से बनेगा? वाई से तो हॉर्स बनता नहीं, एच से बनता है। तो क्या करते हैं? तो एच को सर्कल कर देते हैं। इस तरह इसको कर लेंगे और 2 सवाल इसको करके आएंगे। अब इसको आप लोग पढ़ के आइएगा बोर्ड एग्जाम पर, इसको पढ़िएगा, हम समझाएंगे इसको इसके बाद, ठीक है? चलिए इस लेसन को हम यहीं खत्म करते हैं। दूसरा लेसन लेते हैं राइम्स वाला। राइम्स में हम लोगों ने एक राइम्स सीखा था। सबसे पहले जो फर्स्ट था प्रेयर, एक बार फिर से आज दोहरा लीजिए फाइनल, इसके बाद तो हम अगले लेसन में चले जाएंगे। Join your hands and pray to God. क्या कहेंगे? Join your hands and pray to God. God bless me. God bless me. So our deeds are right. And our future bright. इसको आप लोग मेरे साथ दोहराइए, दोहराए हैं अभी, या दोहराते रहिए और याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो राइम्स है हम लोगों का वो है वर्क एंड प्ले। काम करो और खेलो, काम भी और खेल भी। वर्क एंड प्ले, काम और खेल। बच्चे तो दोनों चीज करते हैं ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो काम भी करते हैं और खेलते भी।
खेलना भी जरूरी है बच्चों के लिए। जब खेलते हैं तो हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, हमको किसी काम में थकान महसूस नहीं होती, इसीलिए दौड़ना खेलना भी जरूरी है। तो चलिए वर्क एंड प्ले, बुक खोलिए, अपनी अपनी बुक को अपने सामने रखिए और देखिए इसमें क्या है। सब खोल लिया अपना अपना बुक, देखिए वर्क एंड प्ले लिख रहा है इसमें, वर्क व्हाइल यू वर्क, वर्क व्हाइल यू वर्क। फिर से बोलिए, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। वर्क while you work, play while you play. That's the way to be happy and gay. That is भी बोल सकते हैं इसको, that's भी बोल देते हैं। That is the way to be happy and gay. एक बार फिर से दोहराते हैं, work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. समझ में आया आप लोगों को? हम साथ साथ पढ़ सकते हैं। फिर से एक बार फाइनल, work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. ठीक है, अब आप लोग इसको अभ्यास कीजिए और अभ्यास करके इसको याद कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ गुनगुनाइए, आप उसको सुनाइए, गा के वो आपको सुनाएंगे, अपने मम्मी पापा को सुनाइए, अपने सर जी को सुनाइए और खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं। मैथ में हम लोगों ने उस दिन बिगर और स्मॉलर के बारे में चर्चा किया था। अगर आपको ध्यान होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे, किताब खोले होंगे, उसको मैं उनको ये पता होगा कि हमने बिगर और स्मॉलर के बारे में बताया था। कुछ चीजें बिग होती हैं तो कुछ चीजें स्मॉल होती हैं। तो बिग और स्मॉल को हम लोग पहचान जाते हैं। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। बिगर और स्मॉलर को हम लोग पहचान जाते हैं। हम लोगों ने देखा था, ये बिल्डिंग था, ये बहुत बड़ा था, ये हाउस थे, ये छोटे थे, ये टाइगर था, छोटा था, ये डायनासोर बड़ा था, ये फुटबॉल बड़ा था और क्रिकेट वाला बॉल जो बच्चे खेलते हैं, ये छोटे छोटे बॉल, ये छोटे थे। ये देखा था हमने, ट्री बड़ा था और प्लांट छोटे थे। ये कार छोटा था और ट्रक बड़ा था, हमने देखा था। बिगर और स्मॉलर की बात हम लोगों ने उस दिन की थी। जो बच्चे अच्छे होते हैं वो इसको अभ्यास किए होंगे किताब खोल के, और किताब खोल के अभ्यास करेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। वैसे तो पहले से हम लोग तेज हैं, अच्छे बच्चे हैं, हमें तो पहले से पता आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में है इसलिए इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। किसी के पास बड़ा मोबाइल होता है, किसी के पास छोटा मोबाइल होता है, किसी का पेंसिल बड़ा होता है और किसी का पेंसिल छोटा होता है, किसी किसी की पेज जो होती है सब बड़ी होती है, किसी किसी की छोटी होती है। जब हम सब देखते रहते हैं, कोई कोई बुक छोटा होता है, कोई कोई बुक बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। आज नया लेसन में क्या है, हैवी एंड लाइट। हैवी क्या स्पेलिंग चेक कीजिए, HEAVY क्या है, हैवी, HEAVY, हैवी, हैवी एंड लाइट, LIGHT। दोनों का स्पेलिंग देख लिया। एक है हैवी, HEAVY,
से उठते हैं, दिन भर भागते दौड़ते हैं, तो बहुत सारे छोटे बड़े काम भी हम लोग कर देते हैं। मम्मी पापा को हम लोग असिस्ट भी करते हैं, कुछ न कुछ उनको सहयोग करते रहते हैं छोटे छोटे कामों में। जैसे कोई पापा को एक गिलास पानी पिला देता है, मम्मी के लिए कोई सामान कहीं से उठा के किचन से मम्मी के हाथ में दे देता है। तो हम लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। कोई बॉल उठाता है, कोई लकड़ी उठा के देखता है, कोई बैट उठाता है, तो हर तरह की चीज, कोई बुक उठाता है। तो इसमें देखते हैं कि कुछ चीजें हल्की होती हैं तो कुछ चीजें क्या होती हैं, भारी होती हैं। अब हम एक किताब को खोलेंगे और किताब को खोल के देखिए। खोल दिया किताब और देखिए इस बुक में क्या दिखा रहा है। ये है एलिफेंट, दिख रहा है सबको? क्या है ये? एलिफेंट। और दूसरा देखिए नीचे में क्या है, हाइना। हाइना नहीं देखा होगा आप लोगों ने, मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है हाइना। हाइना होता है एक प्रकार का एक कुत्ता है जो जंगली कुत्ता है, जंगलों में रहता है। ये गांवों में शहरों में नहीं होता। ये हाइना एक प्रकार का कुत्ता का प्रजाति है। ये जंगलों में पाया जाता है। देखिए एलिफेंट कितना बड़ा है और हाइना कितना छोटा। तो जो बड़ा है उसका वजन भी ज्यादा है। ये हाइना और एलिफेंट में कौन हैवी है, कौन बताएगा? हैवी कौन होगा? हाथी बहुत मजबूत होता है, बड़ा होता है, ये हैवी है। और हाइना क्या हो गया, लाइट हो गया। उसी प्रकार ये बाइसाइकिल देखिए और ये बस देखिए, दो चीज दिखाई दे रहा है हम लोगों को। एक है बाइसाइकिल और एक है बस। हम लोग दोनों चीजों को देखे हैं, साइकिल भी देखे हुए हैं, उसको बाइसाइकिल बोलते हैं, और बस भी देखे हैं। इसमें कौन सा हैवी होगा और कौन सा लाइट, हम समझ सकते हैं। साइकिल जो होगी इसमें लाइट होगी और बस क्या होगा, भारी। आगे चलते हैं। ये है रैबिट और ये है काऊ। देख रहे हैं हम लोग, एक है रैबिट हल्की और काऊ क्या हो जाएगी, भारी, हैवी। काऊ हैवी और यानी कि भारी, और रैबिट जो है सो हल्की यानी कि लाइट। अब चलिए डॉग और रैट देखा होगा आप लोगों ने, डॉग भी देखा होगा, रैट भी देखा होगा। इसमें कौन है हैवी और कौन है लाइट? डॉग होगा हैवी और रैट होगा लाइट। एक और बियर और बग। बग समझते हैं आप लोग? बग नहीं समझते होंगे। बग कहते हैं खटमल, खटमल उड़ीस, जिसको अब शायद मिलता भी है कि नहीं, तो देखते नहीं बहुत दिनों से, लेकिन शायद होता होगा, अभी तो अभी तक है बाजार में। बग, ये बग जो होता है छोटा होता है, और दूसरा क्या है, बियर, भालू। भालू हैवी होगा और बियर और ये बग जो है क्या होगा, लाइट। क्रोकोडाइल और फिश। क्रोकोडाइल हैवी होगा और फिर ये फिश क्या होगा, मछली, ये लाइट होगी। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से देखेंगे और इसको भी, दोनों लेसन को, बिगर एंड स्मॉलर, हैवी एंड लाइट, इस दोनों को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए इसमें देखिए हम लोग, अब रह गया हिंदी की वर्णमाला वाली, हिंदी वाली किताब शब्द वाटिका। किताब खोलिए अपना अपना। हम लोगों ने उस दिन ओ अनार आम ई इमली ई देखा था, हमने पहले भी लिखा था इससे पहले वाली क्लास में, और अब हम लोगों ने उस दिन भी देखा था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो जिस तरह इंग्लिश में बताया था हमने वोवेल और कॉन्सोनेंट, उसी तरह हिंदी में भी होता है स्वर और व्यंजन। इसमें भी दो प्रकार के लेटर होते हैं, वर्ण दो प्रकार के इसमें भी होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। शायद मैंने उस दिन बताया भी था आप लोगों को। स्वर कौन कौन से हैं? ओ से लेके अह तक। इसमें एक री भी है,
ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर में क्या सब कहलाते हैं? ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अ। एक री, जिससे ऋषि बनता है, ये री भी आता है स्वर में। और व्यंजन में चलते हम लोग, तो व्यंजन में को, खो, गो, घ, चो, छो, जो, झ, य, टो, ठो, डो, ढ, ण, तो, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ और एक स्रव। स्रव जैसे श्री लिखते हैं कभी कभी हम लोग, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण होते हैं इसमें, यहां से यहां तक को संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, इसको हटा भी सकते हैं इसमें से, आप व्यंजन में से ये संयुक्त व्यंजन भी कहलाते हैं। तो ह तक व्यंजन हो गया, और ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, स्वर और व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन और कुछ अतिरिक्त व्यंजन एक और होते हैं। एक चीज होता है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन में दो चीज है और जो हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक है बड़ा रो और एक है, एक तो हम लोगों ने ढ पढ़ा, डो, ठो, डो, ढो, और एक ढ को कभी कभी ढ पढ़ते हैं, ढ। जैसे ओढ़ना, ओढ़ना जैसे, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद बहुत बड़ी चीज तो है नहीं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने तो इसको पहले सीख लिया था और हम लोग यूकेजी में आ गए हैं। तो इसको हम लोग चेक करके देखेंगे और आगे हम लोग शुरू करेंगे दो वर्णों वाले शब्दों को, दो वर्णों वाले शब्दों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का क्लास आपका खत्म होता है और हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा करके दिखाएं और अच्छे अच्छे क्लास करें और अच्छे टीचर सब भी आएंगे। धन्यवाद।